नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेडिसिन अब 360 बाई संदीप यादव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टॉप 30 इंजेक्शन, उसके यूज, डोज और सावधानियाँ। इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। इसमें जो पहला है वह है एमिकेसिन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए। और इसकी डोज क्या होती है? इसकी जो डोज होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है कितना कब कैसे देना है। और सावधानियाँ में क्या है? जैसे कि जिस व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो वे व्यक्ति ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। और जो अगला है वह है जेटामाइसिन इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है? ये भी जो होता है जेटामाइसिन इंजेक्शन जो है ये भी है जो कि बैक्टीरियल संक्रमण में यूज किया जाता है। अब इसकी डोज क्या होती है? जो मेडिकल सलाह है या डॉक्टर की सलाह निर्भर करती है कि कब कैसे और कितना देना है और किस बीमारी में देना है उसके लिए निर्धारित करता है। और सावधानियाँ में क्या है कि इसका अनुचित रूप से प्रयोग करने से सुनने और किडनी यानी जिसे गुर्दा कहते हैं पर असर पड़ सकता है। और जो अगला है वह है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे एलर्जी हुआ, सूजन हुआ, उसके लिए डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है? डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। और जो इसकी सावधानियाँ एप्लीकेशन क्या आती है कि लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। और जो अगला है वह है मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है? इसमें जो होता है कुछ बैक्टीरियल और अन्य संक्रमण के लिए किसी अन्य प्रकार का संक्रमण हुआ उसके लिए मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। और जो डोज क्या होती है कि इसका जो होता है मेट्रोनिडाजोल जो इंजेक्शन है वह डॉक्टर के अनुसार निर्धारित किया जाता है। और जो इसकी प्रिकॉशन है सावधानियाँ क्या है कि डॉक्टर के सलाह के बिना लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो अगला है वह है सेफोटैक्सिन इंजेक्शन। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे संक्रमण हुआ, किसी प्रकार का संक्रमण है उसके लिए सेफोटैक्सिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है? डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है कि कब कैसे और कितना देना है और किस बीमारी में देना है इसको, किस प्रकार कैसा संक्रमण है उसके लिए डॉक्टर निर्धारित कर सकता है। और इसके सावधानियाँ क्या है? यानी सेफोटैक्सिन इंजेक्शन का उपयोग करने से एलर्जी हो तो डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। और जो अगला जो है वह है एमोक्सिलिन और क्वेनिकिन एसिड इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है? जैसे कि बैक्टीरियल संक्रमण हुआ, डॉक्टर बैक्टीरियल संक्रमण के लिए इसका यूज करते हैं। डोज क्या होती है कि डोज जो है कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और प्रिकॉशन क्या कहते हैं, सावधानियाँ क्या है कि कहते हैं पेनिसिलिन एनर्जी में सावधानी बरतना चाहिए। और जो अगला है वह है फ्यूरोसेरामाइड इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है? ये शरीर में पानी जमा हो तब इसके लिए फ्यूरोसेरामाइड इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज भी जो है डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। और इसके सावधानियाँ क्या है कि इससे डिहाइड्रेशन यानी पानी से बचना चाहिए कि पानी की कमी ना हो शरीर में। और जो अगला है वह है रेनिटिडिन इंजेक्शन है। इसका यूज क्या होता है? जैसे एसिडिटी हुआ उसके लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और सावधानियाँ में क्या है कि मेडिकल सलाह अवश्य लेना चाहिए, बिना मेडिकल सलाह या डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। और जो अगला है वह है सेफोपेराजोन और
सल्वेटम इंजेक्शन। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे जो गंभीर संक्रमण हुआ उसके लिए सेफोपेराजोन और सल्वेटम इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है, डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि कोर्स को पूरा करना चाहिए। और जो अगला है साइनोकोबालामीन इंजेक्शन। इसका यूज़ क्या होता है, विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए साइनोकोबालामीन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज जो होती है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि ज़रूरत हो तभी इस इंजेक्शन का यूज करें, अन्यथा ना करें। और जो अगला है वह है मेरोपेनम इंजेक्शन। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए पेनेनेम इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है, केवल अस्पताल या विशेषज्ञ की डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और जो अगला है वह है पाइपेरासिलिन और टैजोबैक्टम इंजेक्शन। अब इसका यूज़ क्या होता है, गंभीर संक्रमण हुआ उसके लिए डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और सावधानियों में क्या है कि जिस पेनिसिलिन एलर्जी में सावधानी बरतना चाहिए। और जो अगला है सेफे पाइम इंजेक्शन है। अब इसका यूज़ क्या होता है कि जो बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए सेफे पाइम इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी डोज जो है डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है, कब कैसे और कितना किस बीमारी में देना है। और सावधानियाँ में क्या है, यानी जो यह सेफे पाइम इंजेक्शन है इस एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना चाहिए। अगला जो है वैनकोमाइसिन इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है, बैक्टीरिया संक्रमण में। और डोज होती है कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि किडनी की कार्य क्षमता की निगरानी आवश्यक होती है। और जो अगला है वह है लेवोफ्लॉक्सिन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, बैक्टीरिया संक्रमण में। डोज क्या होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है, जो लेवोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन है वह डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। और जो अगला है वह फेनिरामाइड इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी में फेनिरामाइड इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोज होती है डॉक्टर के अनुसार बदलती रहती है, उम्र के अनुसार भी बदलती रहती है। सावधानियाँ में क्या है कि जो फेनिरामाइड इंजेक्शन है इसका यूज करने से नींद आ सकता है। और जो अगला है एड्रेनालिन इंजेक्शन है। इसका यूज क्या होता है, गंभीर एलर्जी हुआ यानी एनाफिलैक्सिस और आपातकालीन स्थिति में एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है, केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा लगवाना चाहिए, किसी से अनावश्यक रूप से नहीं लगवाना चाहिए। और सावधानियाँ में क्या है, केवल आपातकालीन उपयोग में इसका उपयोग करना चाहिए। और जो अगला है एट्रोपिन इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है, कुछ प्रकार की धीमी हृदय गति और विशेष आपातकालीन स्थितियों में एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि केवल मेडिकल निगरानी में इसका यूज करना चाहिए। और जो अगला है डोपामीन इंजेक्शन है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है कि बहुत कम रक्तचाप या शॉक की स्थिति में इसका यूज करते हैं। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि लगातार मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। और जो अगला है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है, इसका जो यूज होता है वो है कि जैसे कि कैल्शियम की कमी हुआ, कुछ आपातकालीन स्थितियों में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में जो है कि धीरे धीरे और मेडिकल
निगरानी में इसका देना चाहिए। क्या है, जैसे बुखार हुआ, दर्द को कम करने में इसका यूज करते हैं। और जो अगला है वह है मतलब कि इसका डोज क्या होती है कि डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। और इसकी सावधानियाँ क्या है, कहते हैं कि जिस व्यक्ति को लीवर की परेशानी है वह व्यक्ति ज़्यादा सावधानी बरते हैं। और जो अगला है वह है सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए। डोज क्या होती है, डॉक्टर की सलाह द्वारा दी जाती है, क्योंकि डोज जो होती है उम्र और वजन के अनुसार बदलती रहती है। और जो सावधानियाँ है वह है कि इस एंटीबायोटिक से एलर्जी होता है। अगर से किसी प्रकार के एंटीबायोटिक लेने से एलर्जी हो रही हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। और जो अगला है वह है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। अब उसका यूज क्या होता है, जैसे दर्द हुआ, सूजन हुआ को कम करने में डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है, मेडिकल सलाह या डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए इसमें। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि इसके अनावश्यक रूप से प्रयोग से पेट के अल्सर हो सकता है। और जिस व्यक्ति में पेट का अल्सर होता है वह सावधानी बरते। और जो अगला है वह है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे एसिडिटी हुआ, अल्सर हुआ, उसके लिए पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। और इसकी भी डोज जो होती है कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और इस पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से यूज नहीं करना चाहिए। और जो अगला है वह है ऑनडेनसेट्रॉन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे उल्टी आ रही हो, मिचली हो रही हो, उसके लिए ऑनडेनसेट्रॉन इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोज जो है कि किसी भी इंजेक्शन का जो डोज होता है वह डॉक्टर पर निर्भर करता है कितना डोज देना है, कितना नहीं देना है। और सावधानियाँ क्या है, जिस व्यक्ति को हृदय रोग हो वह व्यक्ति ज़्यादा सावधानी बरते। और जो अगला है वह है रेबेप्राजोल इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे कि पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए रेबेप्राजोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी भी डोज वही है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और जो इसकी सावधानियाँ क्या है, इसकी सावधानियाँ क्या है कि लंबे उपयोग से पहले सलाह लेना चाहिए। और जो अगला है वह ट्रामाजोल डोल इंजेक्शन। उसका यूज क्या होता है, जैसे तेज दर्द हुआ उसके लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोज क्या होती है, केवल डॉक्टर की निगरानी में ही इसका उपयोग करना चाहिए। और सावधानियाँ में क्या है कि इसका उपयोग करने से नींद और चक्कर आ सकता है, इसलिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर की सलाह और उनकी निगरानी में करना चाहिए। और जो अगला है वह है इंसुलिन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे डायबिटीज़ में शुगर नियंत्रण के लिए, यानी जो शुगर के नियंत्रण के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और जो इसकी डोज क्या होती है डॉक्टर द्वारा तय की जाती है कि कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि लो शुगर के लक्षण जानने के लिए। और जो अगला है वह है विटामिन बी 12 इंजेक्शन। अब उसका यूज क्या होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति में विटामिन बी 12 की कमी हो तो उसके लिए विटामिन बी 12 इंजेक्शन दिया जाता है। और डोज क्या होती है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है कि बिना ज़रूरत के विटामिन बी 12 इंजेक्शन का बार बार उपयोग ना करें। और जो अगला है वह हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन। उसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी हुआ, सूजन हुआ आदि में हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और डोज क्या होती है डॉक्टर द्वारा तय की जाती है, निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि संक्रमण में सावधानी बरतें। जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो वह व्यक्ति इसका उचित रूप से ध्यान में
रखना चाहिए इसका उपयोग। अब इसकी सावधानियाँ सॉरी ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि इंजेक्शन हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी से लगवाएं। खुद से इंजेक्शन या डोज तय करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। और आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेडिसिन हब 360 को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप सभी से निवेदन है कि किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और आप सभी से यह भी निवेदन है कि प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।